दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज का मेरे बच्चों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस करवाया था। आज हम अपना पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों। ये है मेरे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस पढ़ रहे थे तब हमने क्या चीजें की थी। हमने दो चीजों में बांटा था टेंस को। क्या? एक बांटा था हेल्पिंग वर्ब और दूसरा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम वही चीज कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का काम क्या करता है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आया आपके पास क्या? डू और दूसरा आया डज। ये दो आपके क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। ये दोनों कहां कहां इस्तेमाल होते हैं कि भाई डू का इस्तेमाल आप कहां करेंगे और डज का इस्तेमाल आप कहां करेंगे। तो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको एक बार ध्यान से देखो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है मेरे, एक है आपका यहां पे सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। ठीक है, एक हमने बांटा सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो देखो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, एनी नेम और नाउन। कैसा? सिंगुलर। यहां पे दे, देयर, देम, नाउन कैसा? प्लूरल। लिख लो दोज। ये दो चीजें बांटी हमने। क्या? कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्योंकि कई बार हम ये पढ़ते हैं कि ये कहते हैं सिंगुलर के लिए तो आप क्या कर लो? डज का इस्तेमाल कर लो। प्लूरल के लिए किसका कर लो? डू का इस्तेमाल कर लो। तब आप आके यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि जो आई है, आई जो है वो है तो सिंगुलर, लेकिन आपने यूज क्या किया उसके साथ? प्लूरल। तो बेटा आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप क्या करो, जो ये डज है, जो ये डज है, इन सारों के लिए, यानी ये इनके लिए तो किसका इस्तेमाल करना? डज का। किसका इस्तेमाल करना? डज का। जो बाकी ये बच गए, इन सब के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल किसका करना? डू का। किसका इस्तेमाल करना है? डू का मेरे बच्चे। क्लियर है ये चीज? आगे समझ में? अब आप ध्यान क्या रखेंगे कि जब भी आपको डज का इस्तेमाल करना हो तो क्या कहोगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डज का। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डज का। तो वो क्या है? तो ही, सी, इट, नेम कोई भी, और दूसरा नाउन कैसा? सिंगुलर। कैसा? सिंगुलर नाउन। डू का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे बेटा? आई, वी, ठीक है, यू, दे, देयर, देम, ठीक है, और प्लूरल नाउन, नाउन।
ठीक है, समझ गए यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि दे और नाउन, ठीक है बेटा। अब ये कई बार कहोगे देयर का, देम का, ये बेटा किस में आता है? ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आ जाते हैं देम। जब आप कभी भी जैसे आई, माई, मी, ठीक है, मैंने क्या बनाया, फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में बांटा है। तो आपने ध्यान से ये बात समझनी है, इस स्ट्रक्चर से केवल एक बात समझनी है कि हमें डज का इस्तेमाल करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। बाकी जो बच गया उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप? डू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चे? डू का। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, क्लियर है? यानी कि प्लूरल और ये सिंगुलर का लफड़ा छोड़ करके हमने बांट दिया किसमें? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर डज, और रेस्ट ऑफ जो बच गए यानी उनके लिए डू का इस्तेमाल करना है। क्लियर है ये चीज? चले, अब ये बात आई हमारी किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। दूसरी जो बात है वो हमने पढ़नी है क्या? स्ट्रक्चर की। किसकी पढ़नी है? स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आता है मेरे बच्चे क्या? सब्जेक्ट प्लस आएगा V1, उसके साथ S या ES, ठीक है, फिर आएगा क्या? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ S या ES प्लस क्या लिया? ऑब्जेक्ट। अब मेरे बच्चे आपने यहां से देखा ध्यान से कि सर आपने V1 और S या ES दो चीजें ली हैं। क्या हर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस S या ES आएगा या हर सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा? इसको थोड़ा सा डिटेल से बताएं। तो मेरे बच्चे एक चीज याद रखना, जब आपका सब्जेक्ट कोई भी क्या हो मेरे बच्चे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर, क्या कहा मेरे बच्चे मैंने? जब भी आपका सब्जेक्ट कोई भी क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर, तो सीधा आपने क्या लगाना है? V1 लगाना है। क्या लगाना है? V1। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो आपने V1 के साथ S या ES को जोड़ना है। तो एक छोटा सा सेंटेंस से समझना मेरे बच्चे, जैसे मैंने लिखा I go to school। जब मैंने ये लिखा I go to school, तो आपने देखा कि सर ये I जो है ये क्या है? बोले सर ये सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो इसके साथ हमारा क्या आया? V1 आया। इसी की जगह अगर मैं ये लिख दूं he goes to school, अगर ये लिखता हूं तो आपने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हमारे साथ क्या हुआ? यहां V1 के साथ S या ES का इस्तेमाल किया जाएगा। वो आपका एज पर वर्ब होगा। कोई वर्ब जो है वो S जुड़ेगा किसी के साथ ES जुड़ेगा। वो भी आपको समझाएंगे मेरे बच्चे। एक चीज समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी चीज है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है मेरे बच्चे, आप जब इसको, पहले तो अफर्मेटिव था, दूसरा क्या बनाया हमने? नेगेटिव बनाया। जब नेगेटिव बनाओगे तो मेरे बच्चे क्या होगा? डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होगा। और जब डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल आप करें तो उसके बाद ऑलवेज क्या आएगी? V1 आएगी। क्या आएगी? V1। अब वही चीज मेरे बच्चे कि डू का इस्तेमाल और डज का इस्तेमाल। तो यहां आ जाओ, डू जो मैंने यहां लिखा और डज जो मैंने यहां लिखा। डज किसके लिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। डू किसके लिए? जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर जो बाकी बच गए उनके लिए। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल ऐसे ले लो,
आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे। अब इसको लें, यही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बनाएं तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पे क्या आया, डज आया, यहां पे क्या आया, डू आया। ठीक है, यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, डज का इस्तेमाल किया। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, किसका इस्तेमाल किया, डू का। ठीक है, अब आते हैं हम इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होगा कि जो आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हैं ये क्या आ जाएंगी आगे, डू या डज। डू या डज, आपको ये चीज समझ में आ गई, डू या डज, यानी डू कब यूज करेंगे और डज कब करेंगे। ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको एक बात अच्छी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, आपको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जब डू या डज का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उसके बाद क्या आएगी, V1 आएगी मेरे बच्चे। ठीक है, अब यहां पे वही, अगर मैं एक सेंटेंस ले लूं, यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है, वही चीज है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, तो यू जो है मेरे बच्चे, यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी कि आप यू का इस्तेमाल एक के लिए भी, एक से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अगला, अगर कोई WH फैमिली से बना रहा हो तो WH फैमिली वर्ड, उसके बाद डू या डज। WH फैमिली समझते हो बेटा, WH फैमिली का पता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा WH फैमिली के अंदर क्या आते हैं आपके, जैसे हु, वेयर, व्हाट, हु, हुम। ठीक है बेटा, ऐसे आपका हाउ, ये WH फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, ये वर्ड्स, ये वर्ड अगर आ जाए तो इनसे भी हम क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो मेरे बच्चे WH फैमिली, यानी या तो H से शुरू होने वाला या W से, उसके बाद डू या डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब, उसके बाद क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब मान लो इसका एक एग्जांपल देखना चाहें तो मैं आप लिखूं एक बार, देखो ध्यान से समझना बेटा, व्हाट डू यू डू। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 2 बार डू आया है मेरे बच्चे, 2 बार डू आया है ना, तो ये जो डू है, ये जो डू है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है, दूसरी वर्ब है। व्हाट डू यू डू, यानी ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका डू। क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे बच्चे, आ गया समझ, पक्का, चलिए गुड। यहां तक समझ में आ गया मेरे बच्चे, कोई दिक्कत है तो पूछो, चले आगे। ठीक है, अब आपके पास एक सवाल है कि सर ये सिंगुलर और प्लूरल, ये वर्ब क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल। तो एक छोटी सी बात याद रखना, जब कभी कोई नाउन मिले मेरे बच्चे, क्या मिले, कोई भी नाउन मिले, जिसमें हम बात कर रहे थे कि भाई नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, तो कोई भी नाउन मिले मेरे बच्चे, उसके साथ S या ES आप जोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बनता है। क्या बनेगा, प्लूरल। इसी को ऐसे समझें, अगर कोई वर्ब है और उसके साथ S या ES जोड़ा आपने, ठीक है, S या ES जोड़ा, तो वो क्या बनेगी मेरे बच्चे, वो बन जाएगी सिंगुलर। क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। ये जो है, ये वाला है, इसमें भी नोट का इस्तेमाल किया जाए तो एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, उससे आप समझ जाएंगे
डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब इससे समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, आपने डू या डज के बाद आपने किसका इस्तेमाल करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। यानी इन दोनों के बीच में आप किसका इस्तेमाल करोगे, नॉट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है? तो डू के बाद क्या किसका इस्तेमाल कर लेंगे आप, नॉट का। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई मेरे बच्चे, क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा, ये चीजों के बाद हमें समझना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल कहां करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे समझ पाएंगे, तो उसको देखते हैं मेरे बच्चों आगे। देखिए, सबसे पहली चीज मेरे बच्चे, जब भी आप किसी टेंस को पढ़ते हैं तो उसकी पहचान के बारे में सीखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, उसकी पहचान क्या है, कहां इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले आता है कोई भी क्या हो, एक रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, डेली एक्शन हो, रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन। ठीक है मेरे बच्चे, क्या हो आपका, हैबिचुअल एक्शन हो, डेली एक्शन हो, या ये भी कह सकते हो रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन। ठीक है मेरे बच्चे, आपने क्या लिया, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, डेली एक्शन, रूटीन एक्शन, और आपका आ गया रिपीटेड एक्शन। ठीक है, अगर ये चीजें कहीं हो, किसी सेंटेंस के अंदर हो, तो आप समझेंगे ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उस सेंटेंस को पहले बताना कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक बार इस सेंटेंस को मेरे बच्चों पढ़ो और ये बताओ ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। गलत है। गलत क्यों है बेटा? देखिए, मैंने ये सेंटेंस लिखा और ये प्रेजेंट का नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत थोड़ी ना है। ये पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सेंटेंस को देखना है, क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं, वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, क्या नहीं है ना? देखो इस चीज को तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आपने देखा यहां क्या है, गॉट है। गॉट क्या है, V2 है। तो जिस पर्पज के लिए मैंने सेंटेंस लिखा है उस बात को आप ध्यान से समझना बेटा। ये है V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म किस लिए इस्तेमाल की जाती है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, वन टाइम एक्शन, यानी ये क्या होती है, वन टाइम एक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी एक बार के कार्य के लिए। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया, क्या, डेली। क्या इस्तेमाल किया, डेली। अब डेली इस्तेमाल करते ही आप अभी से ध्यान से पढ़ो कि अब ये ठीक है या गलत है। आप इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगा कि सर ये डेली आया, यहां पर डेली का मतलब तो क्या हो गया,
हैबिट की बात कर रहा है, रूटीन की बात कर रहा है, डेली एक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो ये है गॉट, ये ना होकर क्या होना चाहिए, गेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गेट। क्लियर है, क्या होना चाहिए, गेट। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है आपको, रेगुलर हैबिट को दिखा रहा है। अब आपने ध्यान से ये बात समझना, मैंने ये दो सेंटेंस इसलिए लिखे हैं कि आप केवल डेली या आपका भाई ऑलवेज, ये ऑलवेज, ऑफन, ठीक है, समटाइम्स, जैसे कीवर्ड जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिनको, कीवर्ड बोलते हैं, उनको देखते ही ये मत समझ जाना कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं, इन कीवर्ड्स को आपने ध्यान रखना है, लेकिन जो मैं चीजें आपको बार बार समझाता हूं कि सेंटेंस की सेंस को देखना है आपने, कि सेंटेंस की सेंस क्या आ रही है। अगर उसकी सेंस ये आ रही है कि वो जो उसके पीछे लिखा कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में जाना चाहिए, तो प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि सेंटेंस की सेंस जो होती है वो प्रेजेंट की बजाय पास्ट की बात कर रही होती है, और उसके साथ जो एक्शन वर्ड यानी कि जो कीवर्ड लिखा होता है वो प्रेजेंट का लिखा होता है। तो मेरे बच्चे, आपने हमेशा ही सेंस को समझना है, यानी कीवर्ड्स, सेंटेंस में कीवर्ड जो दिया है उसके साथ एक बार सेंस को जरूर देखना है, क्योंकि कई बार हम ये गलती कर जाते हैं, हम सेंस को नहीं समझते हैं, हम कीवर्ड को देखते हैं एग्जाम में, कीवर्ड हमने देखा फटाक से हम लगा देते हैं कि इसका आंसर तो ये होगा। बाद में हम जब घर आते हैं तो तब देखते हैं कि उसकी सेंस को समझने की कोशिश करते हैं, नहीं ये तो गलत हो गया। तो मेरे बच्चे ये ध्यान रखना कि आपने कीवर्ड के साथ सेंटेंस की सेंस को जरूर समझना है। अब मैं कुछ कीवर्ड्स आपको लिखवा रहा हूं मेरे बच्चे, ये जैसे आपको कोई क्या मिले, ऑलवेज मिल जाए बेटा, क्या मिले, ऑलवेज, ऑफन मिले बेटा, सेल्डम मिले, नेवर मिले, हार्डली, हार्डली, जनरली, आगे बेटा। ठीक है, इसके बाद आप क्या मिले, एक चीज मिलेगी आपको हैबिचुअली, क्या मिले, हैबिचुअली, हैबिचुअल। अब आपको मिले एक वर्ड एवरी डे, जैसे एवरी, एवरी के साथ आप जोड़ दें डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी इवनिंग, डे के बाद एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाए, है ना। उसके साथ आपको जैसे कोई भी आपका ओकेजन मिल जाए, जैसे दिवाली यानी कि आपका फेस्टिवल मिल जाए, एवरी दिवाली हो बेटा, है ना, एवरी होली हो, ईद हो, ठीक है, क्रिसमस हो, ठीक है। इसके बाद एक चीज मिले वंस के साथ मिल जाए, वंस अ डे, once a week, once a month, once a year, ठीक है मेरे बच्चे। इसके बाद क्या मिल जाए आपको, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year। इस तरह से आपको ये कीवर्ड कहीं मिले तो इससे आप पहचान क्या करेंगे, इससे आप पहचान लेंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। यहां तक मेरे बच्चे कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं चले आगे। एक आध में सेंटेंस लिखता हूं बेटा, आप सेंटेंस से समझना। ही ऑलवेज सॉरी एट नाइट कम्स हियर एट नाइट, ठीक है।
इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, ही यूजुअली कम्स हियर एट नाइट। ठीक है, he occasionally comes here at night, he scarcely comes here at night, he never come here at night, he habitually comes here at night। यानी आप इन सारे कीवर्ड्स से आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, अब जिस मेन चीज पर जो मैं आपको बात कर रहा था कि भैया आपको इस तरह के चीजें कीवर्ड्स मिले और उसके बाद आप उन कीवर्ड्स को देखते ही क्या कर दें, लिख लो बेटा एक मिनट। हो गया, चलिए when I was in Delhi, I used to got up early in the morning। एक बार मेरे बच्चे इसको देखो बेटा, सॉरी गॉट नहीं गेट, यूज टू आ गया ना बेटा, टू के बाद V1, यूज टू। When I was in Delhi, I used to get up early in the morning। अब देखो बेटा ध्यान से, आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको मॉर्निंग और इसके बाद में एक शब्द और लिख दूं, क्या, मॉर्निंग डेली। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जो है when I was in Delhi, I used to get up early in the morning, ये प्रेजेंट की बात तो नहीं कर रहा, प्रेजेंट की बात तो नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है। जब इस तरह से अब आपने देखा कीवर्ड में सर डेली लिखा हुआ है ना, मॉर्निंग और डेली कीवर्ड तो मिल गया आपको, लेकिन इसको ध्यान से जब सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट हैबिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये बच्चे, पास्ट हैबिट की। किसकी बात कर रहा है, पास्ट हैबिट की। ठीक है, तो पास्ट हैबिट की जब दिखाने के लिए कहे तब आप इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये प्रेजेंट में ये हैबिट चालू है या नहीं, ये जरूरी तो नहीं है भाई, जो दिल्ली में था तब तो सुबह उठता था, आज उठता है कि नहीं उठता है, ये जरूरी तो नहीं। अब देखो, अब आपको मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, व्हेन आवर। एक बार मेरे बच्चे सेंटेंस को देखिए और मुझे बताइए यहां कहां गड़बड़ है इसके अंदर। एक तो ये बात ध्यान रखना, जैसे व्हेन आई गो टू मुंबई आई स्टेड एट अ 5 स्टार होटल। तो मेरे बच्चे मैंने जब प्रीपोजिशन करवाई थी ना, तब मैंने ये कहा था चाहे कितनी ही बड़ी जगह हो, ठीक है, कितना ही बड़ा शहर हो, लेकिन उसके अंदर आप किसी होटल के अंदर रुक रहे हैं तो वहां इन की बजाय एट का इस्तेमाल होता है। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, होटल हो गया, इनके लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। अब देखो बेटा, आई गो टू मुंबई, ठीक है। अब इस सेंटेंस को जब आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है। तो हैबिचुअल जब एक्शन की बात करे तो जो ये आया ये यहां गलत है, यहां पे क्या आएगा, स्टे की बात करें, क्या आएगा, स्टे आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको सेंटेंस की सेंस से समझना है कि आपका कोई भी कीवर्ड आ जाए उसके साथ आपने किसका ध्यान देना है, सेंस का। क्योंकि कीवर्ड के साथ अगर आपकी सेंस भी मैच खा रही है और तो आपका वो प्रेजेंट है या पास्ट है, ये समझना। क्लियर है ये चीज। अगर मैं इसी को एक सेंटेंस और लिख दूं, देखो अब इसको मैं ऐसे लिख दूं,
ever I went to Mumbai, I stayed at a 5-star होटल। आप देखो इसको, अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझें तो ये किसकी बात कर रहा है? ये मेरे बच्चे किसकी बात कर रहा है? ये पास्ट हैबिट की बात कर रहा है। और जब भी कोई पास्ट हैबिट हो मेरे बच्चे, कोई भी पास्ट हैबिट हो तो ध्यान रखना इस तरह के सेंटेंस में whenever I went to Mumbai, I stayed at a 5-star hotel। तो जब भी कभी भी पास्ट हैबिट को दिखाया जाए तो आपने पास्ट हैबिट के लिए ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए क्या करना है? ये जो है इसकी जगह V2 की जगह यूज्ड टू स्टे, इसका इस्तेमाल करना है। क्यों? एक सवाल, जब मैंने एक सेंटेंस आपको शुरू में लिखा था तो उसमें लिखा था मैंने गोट। अब आप कहोगे सर स्टेट तो क्या है? स्टेट तो V2 है और V2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट की बात है। लेकिन बेटा पास्ट हैबिट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? पास्ट हैबिट की बात कर रहा है। तो पास्ट हैबिट के लिए आप यूज टू स्टे करोगे या वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जो है जो V2 है वो वन टाइम एक्शन के लिए होती, एक बार के। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? हैबिट की बात कर रहा है। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो? तो मेरे बच्चे आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में आपको इसी तरह के सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से सेंटेंस की सेंस को समझना है बेटा। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा फिर उसके बाद आगे लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, लव यू ऑल।